स्थानीय समुदायों को पर्यटन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने और लाभान्वित करने के लिए मजबूत बनाना चाहिए। आप कहेंगे ये सर कैसे होगा? अरे भाई, जैसे टूरिस्ट गाइड होते हैं, जरा मुझे बताइए, टूरिस्ट गाइड कसम से ये ऐसे होते हैं, ये टूरिस्ट गाइड। अगर हम रूरल टूरिज्म पे गए, ध्यान से समझिएगा, रूरल टूरिज्म अभी बढ़ रहा है, खासकर हरियाणा पंजाब में, तो ये एक अच्छी इंडस्ट्री का रूप ले रहा है। अब रूरल टूरिज्म में गए, अब आपको जो अपने मन से घूमना है, आसपास के लोगों से पूछना, या कोई भी उस जहां पर आप रुके उन्होंने बता दिया, आपका ड्राइवर, या आपने एक ड्राइवर हायर कर लिया, लेकिन वो ड्राइवर भी प्रशिक्षित नहीं। मैं जो कहना चाह रहा हूं, अगर रूरल टूरिज्म बढ़ रहा है तो क्यों ना हम गांव में, ध्यान से समझिएगा, पंचायत स्कूल है, तो जहां पर भी रूरल टूरिज्म बढ़ रहा है वहां पर हम जो पंचायत के भवन है या जो सरकारी स्कूल हैं उन सब में हम यानी गाइड ट्रेनिंग सेंटर्स क्यों नहीं बना सकते? यानी पर्यटन गाइड जब आप जाए, हर एक व्यक्ति एक या दो, समझ रहे ना, टूरिस्ट अपने साथ ले, एक ले, तो इससे क्या होगा कि आपकी इनकम का एक हिस्सा उसके पास गया, उसकी इनकम भी बढ़ी, वो अपने आप में इनकम वाला तो है नहीं, वो कंज्यूमर भी है, रूरल इकोनॉमी में वो डिमांड करेगा, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ावा देगा। कहने की बात होती है रूरल इकोनॉमी। आपको याद होगा कोविड के टाइम पे मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था, काफी पहले की बात, आज के 5 साल पहले की बात है, मैंने आपको पढ़ाया था पार्ले जी के 2 बिस्किट के पैकेट होते हैं, याद रखिएगा। डेमोनेटाइजेशन के बाद की कहानी हम लोग पढ़ रहे थे, यानी डेमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट हम लोग पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो तो डेमोनेटाइजेशन के इंपैक्ट में हमने ये पढ़ा कि जो रूरल एरिया में छोटे पार्ले जी के 2 बिस्किट होते हैं, आपको पता होगा, अगर मैं इसको बताऊं, ये हो गया पार्ले जी का छोटा बिस्किट, ये हो गया बड़ा पैकेट, ये हो गया बड़ा, ये हो गया छोटा। तो हमने पढ़ा था कि छोटा पैकेट जो है उसकी डिमांड कम हो गई, तो ये जो छोटे पैकेट की डिमांड होती थी कहां होती थी? गांव में होती थी। ध्यान से समझिएगा। तो जब छोटे पैकेट की डिमांड कम हुई तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एडिटोरियल से ही कि 10,000 लोगों को नौकरी से निकाला गया था। उसका रीजन यही था कि रूरल एरिया में बिस्किट्स की डिमांड कम हुई, तो ऑब्वियसली फैक्ट्रीज पर असर पड़ा, बंद हुई फैक्ट्री, लोगों को निकाला गया। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो रूरल डिमांड को भी बनाना इकोनॉमी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अब उस पर चिंतन कैसे हो? अभी तो हमारा देश पूरा एकदम चिंता में है कि कौन तानाशाह है, कौन तानाशाह नहीं है, ये है वो है, और यही लोग हमारे देश के भाग्य विधाता है। 20-20, 18-18, 15-15 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर के घूम रहे हैं और एकदम मस्त हैं, केवल एक चर्चा कि कैसे हम, कौन तानाशाह है, कौन तानाशाह नहीं है। इतनी बड़ी ताकत है इन लोगों के पास, देश कैसे बदलेगा? क्या मॉडल है आपके पास रूरल टूरिज्म के बारे में? आप बताइए, एक दिन आपके पास पैसा भी है, रिसर्च भी है, ठीक है, बताइए, आइए समझाइए हमारे आधुनिक पीढ़ी को, हमारी आधुनिक पीढ़ी को समझाइए कि कैसे वो अपने आप को डेवलप करे। यानी आगे जब अगला इलेक्शन आए तो जो यूथ है गांव का खड़ा हो कि भैया रूरल टूरिज्म हमारे यहां तुम क्या बढ़ाओगे, उसके बारे में कुछ बताओ, हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी, कैसे सरकारी इनकम, कितनी नौकरी दो, कितनी नौकरी, अरे कितनी नौकरी कोई सरकारी दे पाएगा? मुझे सच बता रहा हूं ना, मजा आता है ज्ञान का अपनाना। बच्चे इतना गहन आनंद है ना, लोगों को इसकी समझ नहीं है। हालांकि मैं ज्ञान के शून्य पर हूं, मैं एकदम से शून्य हूं, लेकिन फिर भी ये बात कह रहा हूं, ज्ञान का जो रस है ना, एक बार किसी को लग गया, इससे बड़ा कोई रस ही नहीं। संत महात्मा, देखिए सच बता रहा हूं आपसे, महात्मा बुद्ध को जैसे ही ज्ञान मिला, आप देखिए जीवन कैसे बदल। तो ज्ञान में ऐसा अद्भुत रस है ना, मैं इन पे हंसता हूं। मतलब सब सिमटे पड़े, कौन तानाशाह है, कौन तानाशाह नहीं, रेगुलर ये आप स्वयं विचार कीजिए कि अगर आप ये मानते हैं कि आप यूथ के आइकन हैं, तो यूथ के आइकन का मतलब होता है यूथ का फ्यूचर। कितनी सरकारी नौकरी दिया, पिछले इलेक्शन में कहे थे इतना देंगे, अब की बार इतना नहीं दिया, कितना दे पाएंगे? 30 लाख पद खाली है, चलो भर गया, उसके बाद क्या होगा? आप बताएं मुझे, कैसे हो पाएगा? ये इकोनॉमी नहीं समझते। सरकारी घाटा, बहुत कुछ सिस्टम है। इसका मतलब देश का इलाज अगर आप रोजगार से करना चाहते हैं तो उसका एक है कि गवर्नमेंट सेक्टर से अलग सेक्टर्स में रोजगार सृजित कीजिए। लोकल लेवल पर अगर हम रूरल टूरिज्म को बढ़ावा दें, आखिर हम जम्मू कश्मीर, गोवा, यहां वहां लोग क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि नेचर के करीब, अगर हम भारत के गांव को जो कि नेचर के सबसे करीब है वो डेवलप करें तो गोवा और वहां का चलेगा। लेकिन जिनकी इनकम गोवा और वहां वाली, या जिनके पास समय गोवा और वहां वाला नहीं है, वो यहां पर जाएंगे। क्या हम आर्टिफिशियल नदियां नहीं बना सकते, सॉरी झीलें नहीं बना सकते रूरल टूरिज्म को विकसित करने के लिए? आप मुझे बताएं, क्या 5 गांव के बीच में खूबसूरत सी झील सरकार के सहयोग से, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट से नहीं बन सकती? क्या इस पर विचार नहीं कर सकते? क्या देश के बीच में मीटिंग होती है, पॉइंट को पकड़िएगा, विभिन्न देशों के बीच में मीटिंग होती है, विभिन्न राज्यों के बीच में मीटिंग होती है, क्या कभी सांसदों के बीच में मीटिंग हुई? आपने सुना कि 3 सीमाओं से लगे हुए, आपके अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करो, 3 सीमाओं से लगे हुए सांसद मिले हैं और वो चर्चा कर रहे हैं कि अपने इन तीनों जिलों को किस प्रकार से एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में आगे बढ़ा करके लोकल लोगों की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। सरकार की आलोचना करिए कि रोजगार नहीं दे रही, सरकार को मत करिए, लेकिन ये भी तो मॉडल दीजिए भैया। तो ये वही है कि इस समय पूरा सिस्टम एक ही में, या तो सरकार का समर्थन या तो सरकार का विरोध। नया मॉडल कहां छुपा है? वाही रिवा, वाही रिवा, वाही रिवा, यानी सबकी निगाह एक ही जगह, राजनीति। राजनीति, हमारा देश मेरे बच्चों राजनीति से संचालित है। एक ऐसा देश किससे संचालित है? राजनीति। अब आप कहेंगे सर हर जगह राजनीति है, यहां विशुद्ध राजनीति, यानी अभिनेता भी राजनेता, कोई भी व्यक्ति वो भी राजनेता, राजनेता तो राजनेता है ही है, यानी सब इस पूरे देश के केंद्र में राजनीति है। जिस देश के केंद्र में राजनीति है, सोचिए, और इस देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी के केंद्र में राजनीति नहीं थी। विचार कीजिए, त्याग था। तो सिंपल सी बात है, हमें नए मॉडल्स पर बातचीत करनी पड़ेगी। आप सब नई पीढ़ी है, जितना ही मुझे, मैं नहीं कहता हूं कि परिवर्तन लाने के लिए 50,000 की आवश्यकता पड़ती, भाई रेगुलर इस लेक्चर को प्री के टाइम पर भी 7,000 के आसपास बच्चे देख रहे हैं, तो स्वाभाविक है इतना भी, अगर इसमें से 2,000 भी बहुत अच्छे निकल जाए, सिस्टम बदल जाएगा। जरूरी नहीं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग क्या राजनीति
और जिसको भी ये समझना हो जो बात मैं कह रहा हूं कि राजनीति ही केंद्र में, महाभोज उपन्यास, चाहे आपका हिंदी साहित्य ऑप्शनल है नहीं है, एक बार अवश्य खरीदिए, मन्नू भंडारी। राजनीति ही हर चीज के केंद्र में, आपको तब समझ में आएगा मैं कितनी गहरी बात। बट आपको क्या करना है, रूरल टूरिज्म। और इसके लिए यूपीएससी ने खुद का 2022 में एक प्रश्न आपसे पूछा एथिक्स में, और आपसे प्रश्न पूछा और आपसे कहा कि समान नियम कानून होने के बाद कुछ सिविल सेवक अच्छा कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो यही मैं आपको ये सिखा रहा हूं ना, भाषण नहीं बेटा, ये आपको सिखा रहा हूं वही 2022 का प्रश्न की सभी सिविल सेवकों के लिए समान नियम कानून होते हैं, लेकिन आप जब बनेंगे तो आप रूरल टूरिज्म को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कानून इसको रोकता नहीं है, कोई भी सिविल सेवा की नियमावली या रूल इसको रोकता नहीं है। तो अगर आप डीएम बनते हैं तो रूरल टूरिज्म आप डेवलप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वहां पर बड़े बड़े अमीर ही आए, अगर आपने एक डिस्ट्रिक्ट में रूरल टूरिज्म को डेवलप किया तो कम से कम जिले वाले तो आएंगे ही आएंगे। क्योंकि आपने देखा अगर आज के समय में गांव में शादियां आप गांव में नहीं हो रही हैं, जरा बताइएगा, गांव की शादियां, गांव के बाहर कोई बाजार है जहां पर किसी व्यक्ति ने एक मैरिज हॉल बना रखा है और उस मैरिज हॉल में शादियां होने लग गई हैं। पहले गांव में दरवाजे पर ही या गांव के पंचायत के भवन में या किसी भी खाली स्थान में गांव वालों के सहयोग से शादियां होती थी, वहां पर भी ट्रेंड बदल चुका। तो ऐसे में हम टूरिज्म को भी वहां डेवलप कर सकते हैं। आदत बनानी पड़ती है, आदत किसी की होती नहीं है। यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है बच्चों। ऐसे ही सतत पर्यटन मॉडल, यानी ठीक है। तो ये क्या है?